हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम करेंगे बात प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लेकिन जो सेल्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। सेल्स भी दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये जो सेल है आपकी, ये क्या है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रो मीन्स क्या होता है आपका? प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव, और कैरियो मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो हुआ आपका न्यूक्लियस, तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। प्रिमिटिव मीन्स, प्रो मीन्स बिफोर भी होता है, तो बिफोर न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यू मीन्स होता है आपका ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और कैरियो मीन्स अगेन क्या हुआ आपका न्यूक्लियस। तो जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, जो ये वाली सेल है आपकी, ठीक है, दिस वन। और प्रोकैरियोटिक सेल्स वो ही जिसमें आपका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, और क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, या क्या स्ट्रक्चर एक में पाए जाते हैं और दूसरे में नहीं पाए जाते हैं। तो देखो, ये जो ये आपने एरो बीच में देख रहे हो आप, सबसे पहले यदि आप स्ट्रक्चर देख लो, पहले आप प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखो। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें ये एक सेल मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ठीक है ना। दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, एंड देन ये राइबोसोम्स हो गए जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, और इसमें यहाँ पर ये सेल वॉल है, ये जो आपको दिख रही है ये सेल वॉल हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये सेल वॉल है आपकी, और इधर ये आपका न्यूक्लियोइड हो गया अंदर। ये पूरा जो एरिया है ये आपका, ये न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक। और ये आपका एक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर है इसका। ये डीएनए है, ये जो बीच में ये रेड रेड दिख रहा है, ये डीएनए क्रोमोसोम्स है यहाँ पर न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर, ठीक है। ये इसमें एक फ्लैजलम दिख रहा है। ये इसका प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत थोड़े से स्ट्रक्चर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब हम इसमें आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल में देखो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होती है, जबकि यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो उसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइबोसोम, इसमें भी है, जो कि आपका इसमें था आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी था, यूकैरियोटिक सेल में भी है। और ये डीएनए जिसमें आपका जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर है। ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर हैं, क्रोमोसोम है, ये सब चीज़ें हैं। और ये जो बीच का एरिया है पूरा, ये पूरा क्या आपका साइटोप्लाज्म है। ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या है देखो, मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स हैं। मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स में क्या है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके दिख रहे हैं, ये हो गया आपका गोल्जी अपरेटस, ठीक है। ये आपका दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स हैं। ये ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्म में रहता है, तो ये ऑर्गेनील्स यहाँ पर नहीं है। यदि हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स हैं, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स ये एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर, और इसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है। एक डिफरेंस ही हो गया आपका, एक ये हो गया कि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ये ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा है, ये न्यूक्लियोइड। यहाँ पर एक रीज़न है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही दिख रहा है आपको ये डीएनए, ठीक है। ये कोई किसी भी अंदर एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, तो इस रीज़न को हमने न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो उसके अंदर का मटेरियल कंटेंट को होल्ड करती है। इसमें वो नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। और इन सेल्स में सेल वॉल भी पाई जाती है जो प्रोकैरियोट्स हैं। और ये देखो, यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें जो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम होता है। कहाँ पर होता है ये, न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर
मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे, मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक हो गया। इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये केवल 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और ये वाली जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, ये 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर इसका साइज़ है यूकैरियोटिक सेल का। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का आप देख रहे हो साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो हम यदि सिमिलरिटी पूछी जाती है और डिसिमिलरिटी दोनों पूछी जाती है तो हम दोनों लिख सकते हैं। सिमिलरिटी में क्या है, देखो दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में है आपका, राइबोसोम दोनों में है ये, ठीक है, डीएनए भी दोनों में है। तो ये तो हो गई आपकी सिमिलरिटीज़। डिसिमिलरिटी की बात करते हैं तो क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स अब्सेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम है, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम है। यहाँ पर न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं उसको हम, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर खुले में ये डीएनए रहता है, ठीक है, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इसका कंटेंट रहता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया इनका। इसके अलावा इसके साइज़ की बात करेंगे, ये केवल आपका होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि इसका साइज़ होता है आपका 5 to 100 माइक्रोमीटर। क्यों बोलते हैं इनको प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल और इनको यूकैरियोटिक सेल? पहले ही बता दिया मैंने कि इसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और इसका ट्रू न्यूक्लियस होता है। दूसरा एक चीज़ याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही और आप कह सकते हो कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर। क्यों? क्योंकि देखो प्रोकैरियोट है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे तो आगे और सेल्स नहीं बनेंगे, यूनिसेलुलर रहेगा। जबकि जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होंगे और साथ में ये मल्टी सेलुलर भी होंगे। और इनके एग्जाम्पल्स में आप लिख दोगे जितने भी तरह के आपके प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, फंगाई, सब इसी के सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट भी लिख कर दिए हैं, आप पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर। पहला पॉइंट आप लिख दोगे कि प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव और कैरियो मीन्स हो गया न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ये मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। ट्रू न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक हो गया। सेकंड आप लिख दोगे, क्योंकि देखो न्यूक्लियस से रिलेटेड आप याद रखना अपने ब्रेन में कि हमें न्यूक्लियस से रिलेटेड सेकंड पॉइंट लिख देना। सेकंड पॉइंट क्या आपका, यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, जो मैंने दिखाया आपको यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, साइज़ बहुत छोटी होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनका साइज़ केवल आपका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है और 1 माइक्रोमीटर होता है 10 to the power 6 मीटर के बराबर। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इन कंपैरिजन, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है सेल का। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर सिंगल है, यहाँ पर क्रोमोसोम मोर देन 1 है और यहाँ पर मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स अब्सेंट है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बूंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे कि दीज आर यूनिसेलुलर। देखो प्रोकैरियोट क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वहाँ पर, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आगे सेल्स, तो इसलिए वो क्या होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए बेस्ट एग्जाम्पल्स इनके। और जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो तो चाहे जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, फंगाई हैं, सभी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं इनको लर्न कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।